तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने IUPAC नेम के कुछ रूल्स पढ़े हुए थे जो हम ब्रांच अल्केन को देते हैं, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आज के लेक्चर में। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। तो ध्यान से देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6, दोनों भी 6 ही है। तो हम एक लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, दिस वन 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। उसके बाद सेकेंड रूल में हम इसको नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग दो तरीके से पॉसिबल है, या तो हम लेफ़्ट से नंबरिंग करेंगे या राइट से। तो जब हम लेफ़्ट से नंबरिंग करेंगे तो ये कार्बन को 3 नंबर आएगा और इसको 4 आएगा, यानी मिथाइल वाले कार्बन को 3 नंबर आएगा और इथाइल वाले कार्बन को 4 नंबर आएगा। और अगर राइट से करेंगे तो इथाइल वाले कार्बन को 3 आएगा और मिथाइल वाले कार्बन को 4 आएगा, यानी नंबर दोनों को सेम आ रहा है। लेफ्ट में मिथाइल को 3, इथाइल को 4, और राइट में इथाइल को 3, मिथाइल को 4। इस तरह से हो रहा है। तो अगर इस तरह से हो रहा है यानी दो सब्स्टिट्यूएंट टर्मिनल से सेम जगह पर है, इफ टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स एट द सेम प्लेस फ्रॉम टर्मिनल, मतलब ये मिथाइल की एक ब्रांच है यहाँ पर और इथाइल की ब्रांच है, दोनों टर्मिनल से सेम जगह पर, ये भी 3 पर आ रहा है, ये टर्मिनल से 3 पर आ रहा है। तो ऐसे वक्त याद रखना है अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता है उससे लीस्ट नंबर मिलना चाहिए या उसको छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो ये जो है ये इथाइल ग्रुप है और ये जो है ये मिथाइल ग्रुप है। तो अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आता है? इथाइल आता है। तो इसलिए इथाइल वाले कार्बन को यहाँ पर लीस्ट नंबर आना चाहिए, यानी नंबरिंग कहाँ से करना करेक्ट होगा हमारा? फ्रॉम द राइट। तो टोटल कार्बन एटम 6 है, सो द नेम ऑफ पेरेंट इज हेक्सेन। इथाइल 3 पर है, लिखेंगे हम पहले इथाइल ही, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली पहले इथाइल आता है। फर्स्ट लेटर कैपिटल, नाम और नंबर के बीच में छोटी सी लाइन, और उसके बाद 4 पर आता है मिथाइल, 4 मिथाइल, और पेरेंट नेम हमने लिखा हेक्सेन। तो यहाँ पर हमने एक नया रूल सीखा कि अगर टर्मिनल से सेम जगह पर अगर दो अलग अलग साइड चेन्स है तो द साइड चेन विच हैव कम फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकली गेट लीस्ट नंबर। तो जो साइड चेन अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट आता है उसको यहाँ पर लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। ये रूल हमने पढ़ा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, इफ टू substituents at the same place from terminal, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट टर्मिनल से सेम जगह पर है, इफ टू substituents at the same place from the terminal, then the substituent which comes first alphabetically, यानी जो साइड चेन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से फर्स्ट आती है, गेट लीस्ट नंबर, उस साइड चेन के कार्बन को हम छोटा नंबर देंगे। तो इथाइल अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, इसलिए हम इथाइल के कार्बन को 3 नंबर दिए और मिथाइल वाले कार्बन को 4 नंबर दिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर गिविंग द IUPAC नेम। उसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हम कुछ और
नए रूल्स पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ करूँगी एक स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH, then CH3 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 CH CH CH2 CH3 CH3 and CH3, ये स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। सबसे पहले हमें यहाँ पर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखो, तो स्ट्रेट चेन पहले हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 है, सभी को दिखाई दे रहा है। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन में 7 कार्बन है। और एक पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा करने के बाद भी 7 है। तो दोनों में से कौन सी चेन हमें सिलेक्ट करना है, वो रूल हमें पढ़ना है। दो सेम साइज के यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन, इफ मोर देन वन सेम साइज ऑफ longest chain, then select the chain which have more substituent। ध्यान देंगे इधर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये लॉन्गेस्ट चेन में भी 7 कार्बन एटम्स है और ये लॉन्गेस्ट चेन में भी 7 कार्बन एटम। तो दोनों में से कौन सी चेन हमें सिलेक्ट करना है, दोनों भी 7 कार्बन के। तो यहाँ पर रूल दिया हुआ है, सिलेक्ट द चेन विच हैव मोर सब्सटीट्यूएंट। ऐसी चेन सिलेक्ट करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस हो। सपोज अगर मैं ये लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करती हूँ, ये वाली, तो कितने ब्रांचेस आ रहे हैं इसमें? ये एक ब्रांच है, नो डाउट, ये एक ब्रांच है और ये एक ब्रांच है बड़ी, 3 ब्रांचेस आ रहे। अगर मैं स्ट्रेट चेन सिलेक्ट कर रही एज ए पेरेंट, तो कितने ब्रांचेस आ रहे इसको? यहाँ पर एक है बड़ी ब्रांच, यहाँ पर 2 है, 3 ब्रांचेस आ रहे। लेकिन अगर हम इस चेन को लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करें, ये वाली, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये वाली अगर हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें तो इसको कितने ब्रांचेस आ रहे हैं? 1 2 3 4 एंड 5। तो ये लॉन्गेस्ट चेन अगर हम सिलेक्ट करें तो इसको 5 ब्रांचेस आ रहे, और स्ट्रेट चेन अगर हम सिलेक्ट करते थे तो वहाँ पर 3 ब्रांचेस आ रहे। तो हमें ऐसी चेन सिलेक्ट करना है एज ए पेरेंट जिसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस हो, यानी ये हमारा जो चेन सिलेक्शन हुआ ये करेक्ट हुआ। क्योंकि ऐसे स्ट्रेट चेन भी करते तो 7 कार्बन ही थे, और ऐसे शेप की कर रहे तो भी 7 कार्बन है। लेकिन अगर हम स्ट्रेट चेन करते थे तो 3 ब्रांचेस आ रहे थे, और इस तरह से लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद 5 ब्रांचेस आए। सो दिस वन इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। इसके बाद हम इसको नंबरिंग करेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 नंबर कार्बन पर 2 मिथाइल के ब्रांचेस हैं, 3 4 5 पर इथाइल आ रहा, और यहाँ पर भी 2 पर 2 मिथाइल है। लेकिन इधर से नंबरिंग करेंगे तो इसको भी छोटा नंबर रहेगा, इथाइल ग्रुप वाले कार्बन को भी लीस्ट नंबर रहेगा। तो हम नंबरिंग करेंगे 1, इसको 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पर पेरेंट का नेम आएगा हेप्टेन, क्योंकि 7 कार्बन एटम है, इसलिए पेरेंट का नाम क्या आएगा यहाँ पर? हेप्टेन। उसके बाद ब्रांचेस देखो कहाँ कहाँ पर है। 2 नंबर कार्बन को 2 ब्रांचेस है, 6 नंबर कार्बन को 2 ब्रांचेस है, पूरे मिथाइल के। तो हम इसे एक साथ लिखेंगे 2, 2 6, 6,
यानी 2 मिथाइल को ब्रांचेस हैं, 2 नंबर कार्बन को 2 मिथाइल है और 6 नंबर कार्बन को 2 मिथाइल है, और टोटल यहाँ पर 4 है मिथाइल ग्रुप, इसलिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे टेट्रा। टेट्रा मतलब 4, और चारों कौन से ब्रांचेस हैं? मिथाइल के, इसलिए यहाँ पर मिथाइल। तो क्या नाम बना अभी तक? 2266 टेट्रा मिथाइल, और पेरेंट का नाम हेप्टेन। और एक देख रहे हैं हम यहाँ पर इथाइल है जो कार्बन नंबर 3 पर है। पहले हम इथाइल ही लिखेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली पहले ई आता है, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहना चाहिए और बाकी पूरा नाम हम स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करके लिखेंगे। तो टोटल नाम जो इसका बना 3 इथाइल 2266 टेट्रामिथाइल हेप्टेन। तो यहाँ पर हमने एक इम्पोर्टेंट रूल पढ़ा कि अगर स्ट्रक्चर में एक ही साइज के एक से ज़्यादा लॉन्गेज चेन है तो हमें ऐसी चेन सिलेक्ट करना है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस हो या जिसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हो। तो यहाँ पर हमने कुछ और रूल्स पढ़े IUPAC नेम देने के। अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें ब्रांचेस ज़्यादा बड़े हैं और वहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से उसको हम नाम दे सकते हैं। तो बहुत सारे रूल्स हम देख रहे हैं, ये सभी रूल्स को हमें याद रखना है, याद करना है और इसको अप्लाई करना है। एक्चुअली दे आर अप्लाई ऑन डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे CH3 CH CH CH2 CH3 CH2 CH। ठीक, तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करी हूँ, थोड़ा सा बड़ा है, ब्रांचेस भी बड़े हैं, तो हम इसको IUPAC नेम देंगे। तो सबसे पहला रूल हम यहाँ पर देखेंगे, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, तो पहली पॉसिबिलिटी देखेंगे हम स्ट्रेट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 है। दूसरी पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, तो 2 यहाँ पर 8 कार्बन के लॉन्गेज चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दोनों में से ऐसी लॉन्गेज चेन हमें लेना है जिसको ब्रांचेस ज़्यादा हो। सपोज मैं अगर ये लॉन्गेज चेन ले रही हूँ, ये वाली जो मार्किंग कर रही हूँ, तो इसको कितने ब्रांचेस आ रहे हैं? देखो यहाँ पर इसको ये एक ब्रांच आ रही है, इसको ये एक ब्रांच आ रही है, इसको ये एक ब्रांच आ रही है और ये, तो ऐसे इसको 4 ब्रांचेस आ रहे हैं। या फिर अगर हम ये लॉन्गेज चेन ले 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाली, तो इसको भी सेम 4 ही ब्रांचेस आ रहे हैं, 1 2 3 एंड दिस वन इज 4। तो दोनों में से अगर कौन सी भी हम लॉन्गेज चेन ले रहे हैं तो दोनों को ब्रांचेस सेम नंबर के आ रहे हैं। तो हम ये लिए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन, टोटल कार्बन आइटम है इसमें 8, तो इसलिए नेम ऑफ पेरेंट इज ऑक्टेन। तो सबसे पहले हमने पेरेंट का नाम यहाँ पर लिखा ऑक्टेन। उसके बाद हम इसको नंबरिंग करने वाले। अब नंबरिंग हम ऐसे साइड से करेंगे जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस को लीस्ट नंबर आए। तो हम यहाँ देख रहे कि यहाँ पर ज़्यादा ब्रांचेस है, यहाँ पर हम देख रहे इधर सेकेंड कार्बन को मिथाइल है, इधर सेकेंड को कुछ भी नहीं है, इधर थर्ड को प्रोपाइल है। तो हम जो नंबरिंग शुरू करेंगे वो राइट से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8।
8 कार्बन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 पर मिथाइल है, 6 पर इथाइल है, ये इथाइल, ये मिथाइल। अब ये 2 ब्रांच, देखो मैं नाम यहाँ पर ही देती हूँ, ये मिथाइल की ब्रांच CH3, CH2CH3 मतलब इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इथाइल, नो डाउट। यहाँ पर है 3 कार्बन की ब्रांच CH3 मतलब ये जो साइड चेन है इसका नाम आएगा प्रोपाइल। लेकिन कौन से कार्बन को लॉन्गेस्ट चेन अटैच है? ये कार्बन है सेकेंडरी, सो नेम ऑफ दिस प्रोपाइल ग्रुप इज सेकेंडरी प्रोपाइल। और यहाँ पर ये जो ग्रुप है इसमें 4 कार्बन है, इसलिए इसका नाम आता है ब्यूटाइल, इसका नाम आता है ब्यूटाइल। और ब्यूटाइल में जिस कार्बन को लॉन्ग चेन अटैच है ये टर्शरी कार्बन है, तो इसलिए इसका नाम आता है टर्शरी ब्यूटाइल। ऐसे 4 ब्रांचेस हैं, ध्यान से देखेंगे हम। एक मिथाइल की ब्रांच है, सबको ये तो आता ही है। दूसरी इथाइल की ब्रांच है, दैट इज CH2CH3 लिख सकते हैं या C2H5 लिख सकते हैं। तीसरी प्रोपाइल की है क्योंकि 3 कार्बन एटम है, लेकिन ये सेकेंडरी है क्योंकि जिस कार्बन को लॉन्ग चेन अटैच है वो सेकेंडरी कार्बन है। फिर इसमें 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटाइल है, लेकिन कौन से कार्बन को लॉन्गेस्ट चेन अटैच है? टर्शरी कार्बन को, क्योंकि इसके 3 नेबरिंग कार्बन एटम ब्रांचेस, तो ये हुआ टर्शरी ब्यूटाइल। अभी चारों ग्रुप को अरेंज करेंगे हम अल्फाबेटिकली। तो सबसे पहले हम लेंगे ब्यूटाइल जो बी से आता है, टी नहीं देखना है हमें, फर्स्ट लेटर क्या देखना है यहाँ पर? ब्यूटाइल, उसका बी। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे सबसे पहले ब्यूटाइल, दैट इज कार्बन नंबर 5 पर, 5 टर्शरी ब्यूटाइल, ये होगा। उसके बाद आएगा इथाइल 6 नंबर कार्बन पर, 6 इथाइल। फिर उस बी के बाद आता है ई के बाद लिखेंगे हम मिथाइल जो कार्बन नंबर 2 पर है, 2 मिथाइल। फिर लास्ट में लिखेंगे हम 3 सेकेंडरी प्रोपाइल। तो चारों ब्रांचेस को हमने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया। ये टर्शरी का टी देखना नहीं है हमें, ब्यूटाइल का बी देखना है। देन यहाँ पर भी सेकेंडरी का एस नहीं देखेंगे हम, बल्कि प्रोपाइल का पी देखेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर चारों ग्रुप को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया। ये हुआ। और एक एग्जांपल, तो यहाँ पर बड़े ब्रांचेस को हमने कॉमन नेम दिया। ये जो हमने नाम लिखा टर्शरी ब्यूटाइल और सेकेंडरी प्रोपाइल, दीज आर द कॉमन नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप, दीज आर द कॉमन नेम्स ऑफ अल्काइल ग्रुप। अब हम यही अल्काइल ग्रुप को IUPAC नेम भी दे सकते, तो उसके लिए हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे। ये इसी को हम दे सकते हैं IUPAC नेम। तो देखो यहाँ पर यही स्ट्रक्चर को मैं फिर से एक बार ड्रॉ करती हूँ। CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH CH2 CH CH CH3 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 एंड CH3, और यहाँ पर है CH3 CH3 एंड CH3। अब देखो, तो पहले हमने यहाँ पर एक काम तो कर दिया है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। फिर इसको नंबरिंग भी हमने यहाँ पर दिया हुआ है, वही नंबरिंग रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। पेरेंट नेम भी सेम ही रहने वाला है, ऑक्टेन। उसके बाद देखो यहाँ पर 2 पर मिथाइल है, नो डाउट, 6 पर इथाइल है, नो डाउट। इनके कॉमन नेम और IUPAC नेम सेम ही होते हैं, लेकिन हम इस सेकेंडरी प्रोपाइल को IUPAC नेम दे सकते, या इस टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप को भी हम IUPAC नेम दे सकते। तो किस तरह से देते हो ध्यान से देखेंगे हम। तो सबसे पहले इस ब्रांच में भी हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। तो अभी कैसे करना है देखो, इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन हम सिलेक्ट करेंगे
वो ये पेरेंट से अटैच रहना, मतलब ऐसे आना, यहाँ से अटैच रहना। तो या तो ये सीधा गए तो 2 कार्बन है, या इस तरह से टर्न लिए तो 2 कार्बन। तो कैसा भी करें तो हम यहाँ पर 2 ही कार्बन आने वाले, ये 2 कार्बन। तीनों नहीं ले सकते हम, इससे कनेक्टेड रहना। पेरेंट चेन जो है लॉन्गेस्ट, उससे कनेक्टेड हम यहाँ पर एक और एक चेन सिलेक्ट कर रहे हैं इस तरह से। फिर इसको नंबरिंग करना है। नंबरिंग भी कहाँ से करना है? पेरेंट से करना है, मतलब यहाँ से ये इसको 1 इंच देना है ये कार्बन को, और ये बाजू वाले कार्बन को 2 देना है। तो यहाँ पर इसका नाम होगा, इसमें लॉन्गेस्ट चेन का नाम होगा इथाइल, और उसमें 1 पर मिथाइल ग्रुप है। तो इसका नाम टोटल क्या बना? 1 मिथाइल इथाइल। आईयूपीएसी नेम क्या बना इसका? पहले तो ये लॉन्गेस्ट चेन में 2 कार्बन है इसलिए इथाइल, और उसमें 1 पोजीशन पर, ये 1 पोजीशन पर मिथाइल। इसमें अल्केन का नाम नहीं देना है अपने को, दोनों को इथाइल नाम देना है क्योंकि ब्रांचेस है। वैसे यहाँ पर ध्यान से देखो, सब में पहले इसमें भी हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, लेकिन कहाँ से शुरुआत करना? उसकी पेरेंट से। तो या तो हम स्ट्रेट जाएंगे तो 2 कार्बन, लेफ्ट में जाएंगे तो भी 2 कार्बन, राइट में जाएंगे तो भी 2। तो एक डायरेक्शन में हमें जाकर पेरेंट्स से कनेक्टेड लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है, ये हमने किया। उसके बाद इसको नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग भी कहाँ से करना है? हमें पेरेंट से करना है, मतलब इसको 1 नंबर देना है। यहाँ पेरेंट है उसका, ये 1, ये 2। तो इसका लॉन्गेस्ट चेन में भी कितने कार्बन है? 2 है। तो इसका नाम क्या बना? इथाइल। और इसमें 1 पोजीशन पर इधर एक मिथाइल है, 1 पर इधर एक मिथाइल है। तो इसको लिखेंगे हम 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। क्या नाम बना इसका? 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। ये इसका आईपीसी नेम है। तो अब इसको किस तरह से अरेंज करना है देखो। सबसे पहले हम अल्फ़ाबेटिकली इथाइल आता है तो हम इथाइल से ही लिखना शुरू करेंगे। इसमें भी इथाइल है, यहाँ पर भी इथाइल है, लेकिन पहले मिथाइल। तो पहले ये इथाइल लिखेंगे हम, 6 नंबर कार्बन इथाइल। देन कार्बन नंबर 5 पर लिखेंगे हम, यहाँ पर कॉमा देना है आईपीसी नेम में। आईपीसी नेम लिखते वक्त 1,1 डाईमिथाइल इथाइल, ये 5 पर हो गया। उसके बाद हम 3 पर लेंगे। 3 पर है 1 मिथाइल इथाइल, और लास्ट में 2 पर है और एक मिथाइल, और लास्ट में पेरेंट का नाम आएगा ऑक्टेन। तो इसका नाम बना 6 इथाइल। 5 पर है 1,1 डाईमिथाइल इथाइल, जिसको नाम हमने यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल दिया हुआ था। और यहाँ पर 3 पर हम सेकेंडरी ब्यूटाइल बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 1 मिथाइल इथाइल, और बाद में 2 पर एक मिथाइल है ऑक्टेन। तो ये भी नाम जो है करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। इसमें हम कॉमन नेम दे रहे हैं ब्रांचेस को, और इसमें हम आईयूपीएसी नेम दे रहे हैं ब्रांचेस को। तो इस तरह से हमने कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट रूल्स पढ़े जो हम इस्तेमाल करते हैं आईयूपीएसी नेम ब्रांच अल्केन को देने के लिए।